खाली नहीं जाती। के शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर, के शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर, अरे शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। नंदरानी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, अभी बहुत कठिन डगर है पनघट की, संभल के चलो देवी जी, संभल के चलो देवी जी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। तो मिलती है, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, ये पुरस्कार मैं अभी जरूर बोल दूंगी। अभी अभी इस समिति के अध्यक्ष भैया हमारे श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जन कल्याण ट्रस्ट बांगर मऊ के आप अध्यक्ष हैं भैया संतोष कुमार विश्वकर्मा जी। आपने हमारे सब साथी कलाकारों के लिए 100 मुद्राओं का पुरस्कार दिया है। एक बार अध्यक्ष महोदय जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष का मतलब क्या होता है समझो, जो आधे यक्ष हो, आधे यक्ष भगवान की श्रेणी में है आप। बिल्कुल पूरे हो जाएंगे, ऐसे ही पैसा बांटते रहिए, पूरे हो जाएंगे। अरे वाह, हमारे छोटू के लिए, छोटे जी का वादक के लिए भी पुरस्कार। ये बिटिया, इसका नाम कल्पना मौर्य है और आप भी कीर्तन में आना चाह रही हैं, आपने पदार्पण किया है। थोड़ा थोड़ा गाती भी हैं और जितना गाती हैं उतना बड़ा अच्छा गाती हैं। बिल्कुल। आप कहती दीदी आप लोगों को सुनने के लिए हम लोग आते हैं ताकि कुछ सीख सकें। बहुत ऊंचा गाती, हम लोग कोरस नहीं कर पाते। अच्छी बात है कल्पना, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। आप मुझसे छोटी हैं और खूब नाम करें, आप खूब पदोन्नति करें, अपने पिता का, अपने गांव का, अपने घर का नाम रोशन करें। धन्यवाद धन्यवाद। पुरस्कार ये हमारे 3 मूर्ति भैया राजगुप्ता जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी और हमारे भैया प्रतीक शर्मा जी, आपकी ओर से हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी।
अपनी जगह है, लेकिन जवाबी का मसला है तो सवाल सुनिएगा। जवाब आपको देना है। मंच पर बड़े अच्छे अच्छे जानकार लोग बैठे हैं। और क्या? गाने की पहली पंक्ति सुनिए सुनिए कि बातें बताऊं ग्रंथ की, बातें बताऊं ग्रंथ की, तुमको सही सही के बातें बताओ ग्रंथ की, तुमको सही सही। चंदू भैया मिला क्या? आधा गलत कहा है और आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। अच्छे लोग बैठे हैं भाई साहब। आधा कहाँ गलत और आधा कहाँ सही। और कहीं नहीं जाऊंगी। जितनी 3 बातें मैं आपको सुना रही हूँ, तीनों बातें मानस से मिलेंगी। साउंड वाले भैया थोड़ा बढ़ा दो उसको। देख ले। हेलो हेलो और बढ़ाओ। हेलो डर रहे हो भाई। हेलो हेलो बस। जितनी पनीर खा रहे हैं सब हजम हो गया। सुनिए, आधा गलत आधा सही कहा के शिव की श्रीमती की जो उल्टी हुई मती। एक बार सती ने कहा, भोलेनाथ ये जंगल में जो रो रहे हैं ये कौन है? भोलेनाथ ने भाई साहब भैया सती ने एक बार भोलेनाथ से कहा, ये जो जंगल में रो रहे हैं ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा, ये मेरे आराध्य मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु राम हैं। सती ने कहा, अगर ये भगवान है तो ये रो रहे हैं, भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते? ये कैसे भगवान है? अगर आप कहें तो आज मैं आपके भगवान की परीक्षा ले लूं। भोलेनाथ ने कहा, देवी मत जाओ, तुम्हारा अपमान हो जाएगा। लेकिन सती मानी नहीं, और सती मानी नहीं तो हुआ क्या? कि शिव की श्रीमती की उल्टी हुई मती, तो संशय हृदय में हो गया, सीता बनी सती। सती भगवान राम की पत्नी बनकर रास्ते में बैठ गई और सोचने लगी, देखते हैं भोलेनाथ की पत्नी हूं मैं, लेकिन सीता बनकर बैठी हूं, राम मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं? भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ आए और जब देखा कि रास्ते में सीता बैठी हैं और वो जान गई ये सीता नहीं है, उन्होंने प्रणाम कर लिया। कहा, देवी प्रणाम। अरे इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? भोलेनाथ को कहाँ छोड़ी आई? कहाँ छोड़ आई? अब बस माँ जान गई कि ये सच में भगवान है। तो दिखलाते हैं प्रभाव तब जंगल में रघुपति, और कैलाश को गई सती मुस्काए पशुपति। भोलेनाथ ने कहा, कहो परीक्षा ले आई? तो मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सती ने आधा गलत आधा सही कहाँ बोला। सती ने कहा, भोलेनाथ कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। परीक्षा ले रही हो, कह रही परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारा ही नाई। और भोलेनाथ ने अपने अंतर ध्यान से समझ लिया कि सती मुझे पागल बना रही है। तो भोलेनाथ के लिए भी गोस्वामी जी ने लिख दिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट बनाई। तो बोली सती के मैंने परीक्षा लिया नहीं, के बोली सती के मैंने परीक्षा लिया नहीं। तो आधा गलत कहा है और आधा कहा सही।
एक टुकड़ा और देखिए नीलम जी, सुनिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जंगल में हैं, सीता के साथ एक नारी आ गई और वो भी आधा गलत बता रही आधा सही बता रही। जरा देखिए नारी कौन है। देखें, वो कोई और नहीं, वो रावण की बहन है, किसी की ननद है। नाक कटाई घूम रही है। तो छवि धर की देखी जब छवि व्याकुल हुआ है मन, और आई बना के रूप तब बोली है ये वचन। शूर्पणखा जंगल में आई और राम लक्ष्मण के सामने कहने लगी, हे राम तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, और ताते अब लगी रहूं कुंवारी। जबकि कुंवारी नहीं है वो, कुंवारी नहीं, वो तो शादीशुदा है बल्कि विधवा है। और जब ऐसी स्थिति में आई और आने के बाद झूठ बोल रही कि मैं कुंवारी हूँ, तो मन माना कछु तुम्हें निहारी, तो जोड़ी बनेगी। उसने राम से कहा जोड़ी बनेगी सुंदर, बन जाओ तुम सजन, तो पहचान प्रभु तब गए ये रावण की है बहन। धन्यवाद। राम जान गए रावण की बहन है, रावण की बहन है। ऐसा ना सोचना कि हमारे स्वामी जी रावण है तुम झूठ न खाओ, हमारे स्वामी जी तो राम है। और क्या? और जब इतना कहा तो राम कहने लगे कि कहने की जो थी बात वो, कहने की जो थी बात वो इसने कही नहीं, कहने की जो थी बात वो इसने कही नहीं। तो शूर्पणखा ने भी आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। तीसरा प्रसंग सुनिए, और तीनों बातें मानस से आ रही, आधा गलत आधा सही। नीलम जी, भगवान श्री राम ने सुना कि शूर्पणखा कह रही तुम सब पुरुष न मौसम नारी, तो भगवान भी कम नहीं, भगवान ने भी आधा गलत आधा सही बताया। और सुनिए क्या क्या? मुस्काए राम जी तब अलग है, ब्रांड है। के मुस्काए राम जी तब बोले है ये वचन। राम जी ने शूर्पणखा से कहा क्या? अपने नियम का मैं कर सकता नहीं हनन। भगवान राम ने कहा सुन शूर्पणखा, सुन शूर्पणखा, मन में लगी जो आग बुझ जाएगी तपन, तो शादीशुदा हूँ मैं अक्वारा है ये लखन। सुनो नंदरानी, इससे कहते गाना बजा। शादीशुदा हूँ मैं, कुंवारा है ये लखन। ये ढोलक वाला। और अब देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, मानस कह रही है। वो स्वामी जी ने लिख दिया कि सीतई चितई कहू प्रभु बाता, और
कहाई कुमार मोर लघु भ्राता। जबकि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मण कुमारे नहीं है। अरे देखो आजकल नंदे बहुत खिसियाती हैं। अगर पति पत्नी प्रेम से रहे तो सबसे पहले नंदों को आग लगती। ये यूट्यूब पे शादी हो रही है दोबारा। क्या बात चंद्र प्रकाश भैया, आज इतना आनंद बरस रहा है, समझ लीजिए हमको ऐसा लग रहा है साक्षात अयोध्या नगरी वृंदावन नगरी यहीं पर आ गई है। शादी यहाँ हो रही, खाना आराध्या होटल में है। ये 501 मुद्राएं हैं। एक पुष्पमाल हमारे सम्मानित चंद्र प्रकाश भाई साहब बड़े भैया की ओर से स्नेह है इस गीत पर, और ये पुष्पमाल आपने हमारे श्रीमान जी के हाथ से हमको पहुंचाई है। बाराती लोग फूल बरसा रहे हैं। अब राम जी ने भी कहा कि हे शूर्पणखा मेरा लखन कुंवारा है, इसके पास चली जा। तो शादी शुदा हूँ मैं तो कुंवारा है ये लखन, तो शादी रचाऊं तुझसे ये बातें सही नहीं। शादी रचाऊं तुझसे ये बातें सही नहीं। तो आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। मेरी ओर से गीत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया प्रयोग, एक नई बात लाने का मैंने प्रयास करना पड़ा कि शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर। कभी कभी आदरणीय भाभी जी सुनेगा, तो लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। तुम मिलती है जिंदगी कभी कभी, तुम मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। बहुत अच्छा सवाल आया है और आपने कहा है आधा सही, आधा कहा गलत और आधा कहा सही। सवाल बहुत अच्छा है आदरणीय भाभी, और आपने कहा कि रिश्ता अपनी जगह है लेकिन जवाब ही अपनी जगह है। वो तो है, बहुत अच्छी बात है।
आपका गाना कह रहा है आधा कहा गलत आधा कहा सही। तो आदरणीय सभी जनमानस से का ध्यान चाहूंगी, निवेदन करूंगी। आपने कहा कि सती पहुंच गई, भगवान भोलेनाथ से आकर कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है? सती ने आधा सही और आधा गलत क्या कहा? उधर जाकर वो मना करने के बाद सीता बन गई, भगवान श्री राम ने पहचान लिया, वापस आई भगवान भोलेनाथ के डर से कहने लगी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। वो जब भगवान भोलेनाथ ने सारा समाचार जान लिया, अंतर दृष्टि से देख लिया, तो शिव संकल्प कीन मन माही। क्या आधा गलत है और क्या सही है? क्या सही है? वहाँ आधा सही नहीं है, पूरा पूरा गलत है। पढ़ा कौन रहा है? पूरा पूरा गलत है। लेकिन ठीक है, आपका गाना है और आपके अपने भाव हैं। आदरणीय भाई साहब, आप लोगों ने भी देखा है मानस में भवानी ने परीक्षा ली है और पूरा पूरा गलत बता दिया। तो मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। लेकिन आइए, जब आप सुनिए, जब सुग्रीव को राज मिल गया और वो राजपाट में मस्त हो गया, मस्त हो गए, तब उधर राम की तरफ से लखनलाल समाचार लेकर आए। वो जब समाचार लेकर आए, किष्किंधा में पहुंचे, सुग्रीव को पता चला और वो बड़े क्रोधित हैं। वो जब क्रोधित है, सुग्रीव को पता चला तो कहना पड़ा। और आपने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिख दिया और सारी बातें आपने तुलसीदास रामचरितमानस से गाई हैं। तो सुनिएगा, एक चौपाई मिली, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करवाना। जब ये मिली, पहुंच गए लक्ष्मण किष्किंधा नगरी में, तो कहना पड़ा आए जो लक्ष्मण जी तो सुनेगा। लक्ष्मण जी, क्योंकि प्रभु श्री राम से वादा कर दिया है सुग्रीव ने, वो जब सुग्रीव ने वादा कर दिया है और इधर राजपाट में वो भूल गए, तो लक्ष्मण जी जब आए तो क्रोध में देखा तो कहना पड़ा कि आए जो लक्ष्मण जी तो कांपा है सारा तन, बचे प्रकोप से करने लगे यतन। कैसे बचे प्रकोप से करने लगे यतन? तो सभी मानस का ध्यान चाहूंगी भैया, सुनिए कि आकर के क्रोध में कहीं कर देना ये पतन। सोच रहे किष्किंधावासी लक्ष्मण जी के क्रोध से कौन अनजान है, और अगर इन्हें क्रोध में कि आकर के क्रोध में कहीं कर देना ये पतन, मांगू क्षमा बनाऊं पार रघुवर के ये रतन। और जैसे
पहुंचे तो मानस में इशारा मिला, नाथ विषय राम कछु मद माही, नाथ विषय नाथ विषय सब कछु मद नाही, मुनि महमूद कहे छन माही। जब इतनी बात सुनी तो सुग्रीव जी ने कहा, महाराज हम तो बरसात में निकलते ही नहीं, निकलने का इंतजार कर रहे थे, बरसात निकल जाए और हम सारी सेना सहित भगवान श्री राम की सहायता के लिए आ जाएं। और जब आ जाएं इसके लिए हमने चारों दिशाओं में बानर भी भेज दिए हैं, सारे बानर एकत्रित करने के लिए। तो कहना पड़ा कि पोले पना के पात को, पोले पना के पात को अंतस में जो रही, तो पोले पना के पात को अंतस में जो रही। बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी सभी का कि पोले पना के पात को अंतस में जो रही, तो आधा कहा गलत उनने, सुग्रीव ने आधा कहा गलत उनने, पर आधा कहा सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आधा कहा गलत उनने, पर आधा कहा सही। आधा कहा गलत उनने और आधा कहा सही। आइए दूसरी बात सुनेगा, सुने आदरणीय भाभी, सुने जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो विभीषण को समझा रहे हैं, विभीषण से भेंट हो गए और समझा क्या रहे, सुनेगा। लंका नगर में कपिवर, बात सुनेगा, बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहेंगे। आदित्य भैया आप भी सुने कि लंका नगर में कपिवर छुप छुप के आए हैं, और तुलसी का वृक्ष कुटिया सुंदर सी पाए हैं। सुंदर से पाए हैं तो पंक्ति सुने, कि रघुवर है भक्त वत्सल उनको बताए हैं। हनुमान जी महाराज बताने लगे विभीषण महाराज को कि रघुवर है भक्त वत्सल उनको बताए हैं, बातें तो विभीषण को हनुमत सुनाए हैं। कि बातें तो विभीषण की हनुमत सुनाए हैं। और कहा हनुमान जी महाराज ने विभीषण से कि भगवान श्री राम इतने कृपा निधान कृपालु हैं कि सुनाओ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। वो भक्त पर कृपा करने वाले हैं। और हे विभीषण जरा हमें देखिए, जब प्रात ले जो नाम हमारा, सही दिन ताहि न मिले आहारा। जो प्रातः काल हमारा नाम ले लेते हैं उनको भोजन नहीं मिलता है। जब प्रभु परमात्मा हम पर प्रीति करते रहे हैं तो आप पर प्रीति क्यों नहीं करेंगे। सारा संशय छोड़ दीजिए। तो
कहा प्रभु ने अपने भक्त पर स्नेह करते हैं और मुझको शरण दी है तो आपको भी शरण देंगे। कहना पड़ा बातें तो विभीषण की हनुमत सुनाए हैं। और जब विभीषण को दो बातें सुनाई तो लगता है बात सच बिल्कुल। विभीषण जी को कि लगता है बात सच, लगता है बात सच बिल्कुल। कपिवर ने जो कही कि लगती है बात सच बिल्कुल। कपिवर ने जो कही कि आधा कहा गलत उन्होंने, आधा कहा सही। प्रातः काल नाम लेने से पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। और बात सही ये कही है कि हर हाल में भगवान भक्तों पर स्नेह दया प्रदान करने वाले हैं, शरण देने वाले हैं। तो कि आधा कहा गलत उन्होंने और आधा कहा सही। और ये कुछ आशीर्वाद है।